एक जादुई माफिक कहानी सुनते हैं। गुजरात के चौल में एक लड़का रहता है, एकदम साधारण सा। उसने कुछ बनने के लिए मुंबई से गुजरात के चक्कर काटे। ना बाप दादा की छोड़ी हुई संपत्ति थी और ना ही कोई बड़ी पहचान। पास थी तो सिर्फ आगे बढ़ने की सोच और मेहनत। अब समय के साथ किस्मत ने भी करवट ली और वो धीरे धीरे तरक्की करने लगा। कभी पैसों की कमी ने पढ़ाई छुड़वा दी, लेकिन आज वो विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई कहानी नहीं है और ना ही कोई फिल्म की स्क्रिप्ट। वो कहते हैं ना, फर्श पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता, हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है। और आज उस सूरज की तपिश ने सबकी आंखें चौंधा दी। आज चर्चा ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी नेटवर्थ 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं जागरण.com के साथ। उम्मीद है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। गौतम अडानी, इन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत के बाहर शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ साल पहले गौतम अडानी के बारे में सुना हो, लेकिन आज उस इंडियन बिजनेसमैन से हर कोई वाकिफ है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने दूसरे नंबर की स्थिति फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग दोनों की रैंकिंग में और मजबूत कर ली है। ब्लूमबर्ग की रैंकिंग में गौतम अडानी जेफ बेजोस को पछाड़कर दूसरे नंबर पर काबिज हुए हैं। जी वही अमेज़न वाले जेफ। तो वहीं फोर्ब्स रियल टाइम की रैंकिंग में अडानी ने बर्नार्ड आर्नल्ड को पछाड़ा है। अब सवाल उठना लाजमी है कि भैया अडानी ने ऐसा क्या जादुई खेल खेला कि ये मुमकिन हो सका। 17 दिन पहले जहां अडानी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर कारोबारी थे, वो कैसे इतनी जल्दी सेकेंड रैंक पर आ गए। हुआ यूं कि दो लोगों ने बहुत पैसे गंवा दिए हैं, जिनके नाम है एलन मस्क और जेफ। इन्होंने 13 सितंबर को भारी संख्या में अपने एसेट्स बेच दिए और इसी चक्कर में अडानी को एकदम बम बम कर दिया और नंबर 2 की पोजीशन पर वो काबिज हो गए। गौतम अडानी, जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, ने रातों रात ये शोहरत हासिल नहीं की। आइए समझते हैं कैसे अडानी की स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग ने उन्हें दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन के फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया है। 1994 में अडानी भारत के सबसे बड़े कोयला व्यापारी और खनन ठेकेदार बन के उभरे। तो 1995 में गुजरात में मुंद्रा पोर्ट स्थापित करने का जनादेश जीता। 1998 में अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई। अडानी विल्मर की स्थापना 1999 में हुई। ये अडानी और सिंगापुर की कंपनी विल्मर का जॉइंट वेंचर है। इस वेंचर का फॉर्च्यून ब्रांड आज हर घर की रसोई का जायका बढ़ा रहा है। 2001 में अडानी ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री मारी। तो वहीं 2005 में अडानी ने भारत का पहला माइन डेवलपर और ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट जीता। 2009 में अडानी पावर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर बनकर सामने आया। अपने व्यापार को भारत तक सीमित न रखते हुए अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपने पैर पसारे और करमाइकल कोयला खदान अपने नाम कर लिया। 2017 में सोलर पैनल्स के निर्माण में प्रवेश किया और आज अडानी सोलर देश का सबसे बड़ा सोलर सेल मैन्युफैक्चरर बन गया है। 2020 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स के बिजनेस में कदम रखा और देखते ही देखते 6 हवाई अड्डों पर वे काबिज हो गए। कट टू 2021। कोरोना संकट के बावजूद 142 दिनों में अडानी की संपत्ति में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का उछाल रहा। यानी अडानी ने इस साल हर घंटे 75 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। एक साल पहले यानी अप्रैल 2020 में गौतम अडानी की नेटवर्थ 64,000 करोड़ रुपए थी। अब आप पूछेंगे कि 42 साल पहले अपने कारोबारी सफर की शुरुआत करने वाले गौतम अडानी के कारोबार में पिछले एक साल में इतना उछाल कैसे आया। अडानी ग्रुप की कंपनियों की इस वैल्यूएशन की वजह क्या है, ग्रुप ने इस ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और इसे कैसे लागू किया। इन सभी सवालों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल गौतम अडानी की नेटवर्थ में उछाल की सबसे बड़ी वजह अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में बम्पर तेजी रही है। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं। मई 2020 में इन कंपनियों का मार्केट कैप 1.45 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर करीब 8.37 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये किसी से नहीं छिपा कि अडानी ने ज्यादातर ऐसे कारोबार को चुना जिसे सरकार बढ़ावा दे रही है और इनमें कंपटीशन भी कम है। ये मोदी सरकार के विजन से भी मेल खाता है। आइए ग्रुप के कुछ अहम फैसलों पर नजर डालते हैं। अडानी एनर्जी एसबी एनर्जी इंडिया खरीद चुकी है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का अभी तक की ये सबसे बड़ी डील है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अडानी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के किंग बन चुके हैं।
वे खदानों, बंदरगाहों और बिजली प्लांट से लेकर हवाई अड्डों, डेटा सेंटर, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विस और डिफेंस सेक्टर में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि अडानी ने अपने लिए मारुति 800 बड़ी मुश्किलों से खरीदी थी, लेकिन आज उनके घर के बाहर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। क्या BMW, क्या फरारी और क्या ही हेलीकॉप्टर, अडानी हैज एवरीथिंग। Business is all about risk taking and managing uncertainties and turbulences. पोर्ट टाइकून गौतम अडानी की कही गई ये बात उनकी कामयाबी को बयां करती है। खैर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। फटाफट शेयर भी करिए इस वीडियो को। नमस्कार।